मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 4 और 5। इससे पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 तक बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। तो अगर आप लोग पीछे नहीं देखे हैं तो एक बार जाके देख लीजिएगा। और आप सभी को पता है कि मैं आप लोगों को 9th मैथ किसी से ना करवा रही हूँ, जिसमें कि हम लोग चैप्टर 4.3 पे आ चुके हैं। तो जो भी शुरू से वीडियो नहीं देखे हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को शुरू से बताया, यानी 1.1 लग से पूरा बताया है, तो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके देख लीजिएगा। सारा वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए और इसे समझने का प्रयास कीजिए। ये पार्ट कौन सा होगा? तो चलिए, इस पार्ट को हमको याद नहीं है कि कौन सा पार्ट है। तो देखिए, 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 का गुणनखंड कीजिए। और गुणनखंड इसमें करने के लिए कहा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कि गुणनखंड मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों में, जिसमें काफी क्वेश्चन थे, 1 में भी, 2 में भी और 3 में भी। तो मैंने ये तीनों क्वेश्चन, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो सारे क्वेश्चन को मैंने गुणनखंड ही विधि से बताया है और एक एक करके सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आप लोगों को गुणनखंड, मुझे आशा है, अच्छे तरीके से समझ में अब आ गया होगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो गुणनखंड हम लोग कैसे करते हैं? तो देखिए क्या होता है इसमें, तो जो फर्स्ट टर्म होता है उसको लास्ट टर्म से गुना कर देते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म वाई स्क्वायर और लास्ट टर्म 6। तो यहाँ से ये 6y² हो जाएगा। अब वाई स्क्वायर को भूलकर 6 का इस तरीके से गुणनखंड करना होता है कि ये जो बीच में जो -5y है, ये हम लोगों को जोड़ या घटाव करके आ जाए। तो यहाँ से गुणनखंड करेंगे तो 2 और 3 निकलता है। तो 2 और 3 को इस तरीके से हम लोग कैसे सेट करेंगे कि यहाँ से 5 -5 निकल के आ जाए। तो माइनस में 2 और माइनस में 3 अगर हम लोग दे देते हैं तो दोनों को ऐड करने पर -5 हो जाता है, और गुना करने पर तो ऑलरेडी पहले से ही माइनस माइनस प्लस और 3 दूना 6 हो जाएगा। तो यहाँ से y² माइनस 2x माइनस 2x, सॉरी y, एक सेकेंड -2y माइनस 3y, और उसके बाद लास्ट में जो है +6 +6। अब इससे आगे हम लोग क्या करते हैं, तो जो जो भी इसमें कॉमन आता है, दो संख्या में जो भी कॉमन आता है, जैसे कि ये दोनों में और ये दोनों में जो भी कॉमन आएगा उसको कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से जो है, अगर देखेंगे कि यहाँ पे क्या कॉमन आता है, तो यहाँ से y कॉमन आता है, यहाँ से y कॉमन आएगा, तो y कॉमन आएगा तो यहाँ पे y² है तो y बच जाएगा, और माइनस यहाँ पे y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। उसके बाद इसमें से हम अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से 3 कॉमन आएगा, और बचेगा क्या, यहाँ से y बचेगा, और यहाँ से ये जो है माइनस कॉमन लिए हैं तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस और y 6 में जब 3 से भाग कीजिएगा तो 2 आएगा। तो यहाँ से y-2 दोनों में है तो y-2 को कॉमन कर लेंगे, y-2 कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, y-3 बचेगा। और इसका आंसर जो है वो इतना ही हो जाएगा। और मुझे आशा है आप सभी को समझने में डी का समस्या कठिनाई नहीं करना पड़ा होगा, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वैसे भी मैंने आप लोगों को शुरू से, ये जो चैप्टर हम लोगों का 4.3 है, इसमें मैंने आप लोगों को शुरू से ही बताया है गुणनखंड, और इसी तरीके से गुणनखंड बताया है। तो आप लोगों को तो और अच्छे से, अगर जो भी पीछे देखे होंगे सारे पार्ट्स को, उसको तो और कुछ भी समझने का काम ही नहीं होगा। वो तो ये पार्ट देख भी नहीं रहे होंगे क्योंकि उसको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से मैंने बताया है आप लोगों को। और इससे पीछे वाला जो चैप्टर है, जैसे कि 4.1, 4.2 है, ये दोनों चैप्टर में भी गुणनखंड ही है। तो आप लोग, इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग शुरू से नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें कहा गया है मध्य पद को विभक्त करके 6x² प्लस 17x प्लस 5 का गुणनखंड करने के लिए कहा गया है। इसमें मध्य पद को विभक्त करने के लिए, अब आप लोग कहेंगे इसमें समझ में नहीं आया कि ये मध्य पद को विभक्त करके कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले समझिए कि मध्य पद क्या होता है। मध्य पद मतलब जो बीच वाला पद है, यानी कि ये, इसमें ये जो 17x है वो, और इसमें जो 5y है, यानी जो बीच है। मध्य मतलब जो बीच में है वो मध्य हुआ। अब उसको कह रहा है कि विभक्त करके ये जो है इसका गुणनखंड निकालने के लिए। तो आप लोग सोचेंगे कि ये कुछ अलग तरीके से बनेगा, अलग तरीके से नहीं बनेगा, क्योंकि अभी तक हम लोग इस चैप्टर में जितना भी गुणनखंड को सॉल्व किए, यहाँ तक ये 4 नंबर भी जो सॉल्व किए हैं, वो भी हम लोग मध्य पद को विभक्त करके ही किए हैं। क्योंकि आप लोग यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं, जो हम लोगों का फर्स्ट टर्म है उसको भी हम लोग ऐसे ही लिखे हैं, जो लास्ट पद है उसको भी हम लोग ऐसे ही लिखे, जैसे कि लास्ट पद 6 है तो 6 है। फर्स्ट पद जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं y² है तो यहाँ पे y² लिखे हैं। लेकिन जो बीच वाला पद हम लोगों का मध्य पद है, उसको आप लोग देख सकते हैं 5y जो है उसको हम लोग 2y और यहाँ पे 3y, इसी को विभक्त किए। विभक्त यानी विभाजित करते हैं, विभक्त यानी विभाजित करते हैं।
तो यहाँ से इसी को ना विभाजित किए हैं। ये जो लास्ट और ये जो फर्स्ट पद है दोनों तो सेम टू सेम वही है। तो अभी तक हम लोग जैसे मतलब जितना भी गुणनखंड चैप्टर में सॉल्व किए हैं सबको हम लोग इसी तरीके से बनाए हैं, यानी मध्य पद को विभक्त करके ही बनाए हैं। तो ये मत समझिएगा कि इसमें कुछ नया तरीका से बनेगा, उसी तरीके से बनेगा। और देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट टर्म है उसको लास्ट टर्म से गुना करेंगे तो कितना आता है, यहाँ पे 6 है, ये क्या देखिए 6x² गुना 5, 5 को 6 से गुना करेंगे 30x²। तो अब x² को भूलकर 30 को यहाँ से गुना करेंगे। देखिए आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन और आता होगा, आप लोग अभी तक तो क्वेश्चन किए नहीं पर मुझे लगा कि शायद आया होगा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जैसे कि हम लोग 6 को y से, जैसे मैंने आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि जो फर्स्ट टर्म होता है उसको लास्ट टर्म से गुना करना होता है। तो जैसे हम लोग गुना करते हैं, यहाँ पे गुना किए तो 6y² आया ना, तो मैंने क्या कहा कि y² को भूलकर 6 का गुणनखंड करना है। तो इस तरीके से करना है कि ये हमारा ये आ जाए। तो आप लोग बोलेंगे कि जब y² का काम ही नहीं होता, हम जब इसको भूले जाते, भूले के करते, छोड़े के करते हैं, तो क्यों गुना करते हैं? तो गुना इसलिए करते हैं क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे संख्या भी है, संख्या है ना, जैसे कि यहाँ पे 6 है ना, इसमें 1 था तो 1 को 6 से गुना करते हैं तो 6 ही आ जाता है। लेकिन यहाँ पे संख्या है, जैसे कि 6 है तो 6 को 5 से गुना करने पर 30 आ गया। अब 30 मायने रखता है यहाँ पे, जैसे कि वहाँ पे 5 है तो जैसे ही फर्स्ट टर्म से उसको गुना हुआ तो अब यहाँ पे मायने रखता है कि हम लोगों को गुना करके और जोड़ घटाव जो भी करना है वो 30 के साथ करना है। 5 को अब भूल जाना है, 5 कुछ नहीं रहा, जैसे ही गुना हुआ तो भी ये 30 हो गया। इसीलिए फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से गुना करना जरूरी होता है, ठीक है। अब उसके बाद 30 आने के बाद यहाँ से जो है इसका हम लोगों को गुणनखंड करना है। इस तरीके से निकालना है कि 17x बीच में जो है मध्य पद वो आ जाए। जैसे कि यहाँ पे करेंगे तो ये 15 और यहाँ से 2, 15 को 2 से गुना करने पर 30 आ जाता है, और जिसको जब आपस में हम लोग ऐड करते हैं तो 15 2 17 भी हो जाता है। तो यहाँ से ये कंडीशन जो है वो हम लोगों का पूरा फॉलो कर रहा है। तो इसको मिटा के और इसका गुणनखंड जो है वो 15 और 2 ही लेंगे। तो इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, तो 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। देखिए इसमें भी हम लोग क्या किए हैं, तो जो इसका मध्य पद है 17x उसी को ना विभक्त करके लिखे हैं। 17 नहीं दिख रहा है कहीं पर, नीचे जो नेक्स्ट लाइन लिखे हैं नीचे हम लोग, उसमें 17 आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा क्योंकि 15 यानी 17 को ही हम लोग विभक्त करके 15 और 2 लिखे हैं। 15 और 2 को ऐड करने पर 17 हो जाता है। विभक्त यानी जो विभाजित करते हैं हम लोग, यानी बांटना। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, तुम लोग कॉमन लेंगे। कॉमन क्या लेंगे, क्या आएगा देखिए, यहाँ से ई दोनों में कॉमन लेंगे और ई दोनों में कॉमन लेंगे। तो इसमें कॉमन आएगा 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ से 6 में जब 2 से भाग 3 से भाग कीजिएगा तो 2 आएगा, और x² है तो x बच जाएगा। और यहाँ से ये प्लस 15 में 3 से भाग करने पर 5 आएगा, और यहाँ से x जो है वो कॉमन आ गया तो यहाँ से 5 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो है एक कॉमन आएगा तो 2x प्लस 5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक कॉमन क्यों आया, क्योंकि दोनों में जो है कुछ भी कॉमन आने वाला है ही नहीं। जैसे कि 2 भी नहीं ले सकते क्योंकि 5 में 2 नहीं है, x नहीं ले सकते क्योंकि 5 में x नहीं है, उसके बाद 5 भी कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि 2x में 5 नहीं है। इसीलिए एक कॉमन ले क्योंकि एक दोनों में है। अब उसके बाद इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, तो अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ देखिए 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 ये दोनों में है, तो यहाँ से 2x प्लस 5 जो है वो कॉमन आ जाएगा, और बचेगा क्या 3x प्लस 1, और इसका आंसर जो है वो इतना ही निकल के आ जाएगा। बस यही है मध्य पद को विभक्त करके इसका गुणनखंड निकालने के लिए कहा गया था। और इसी तरीके से हम लोग सारा क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो जाइए शुरू से पार्ट को देखिए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से मैंने आप लोगों को बताया, उसमें समझ में आप लोगों को अच्छे तरीके से आ जाएगा कि कैसे हम लोग मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड निकालते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा एक कॉमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे, अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 से सॉल्व करेंगे। उसमें एक नया टाइप से क्वेश्चन दिया गया है। धन्यवाद।